दोस्तों आज हम जो अयोध्या में भव्य मंदिर देख रहे हैं जिसका शिलान्यास हाल ही में हुआ है, क्या आपको पता है कि इसके पीछे ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया एक सनातन संस्कृति को बचाने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में मैं अयोध्या निर्माण के ऊपर एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, जिस कहानी को प्रत्येक भारतीय को जानना चाहिए। दोस्तों जो अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है, इसके पीछे कहानी शुरू होती है ठीक आज से 492 साल पहले, यानी जब बाबर इब्राहिम लोदी जंग लड़ने भारत आया था। वह दौर था 1526 ईसा पूर्व। बाबर इब्राहिम लोदी ने देखा कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने संस्कृति अपने सभ्यता से भरा हुआ देश है। ये सब देखकर बाबर इब्राहिम लोदी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तत्काल अपने सूबेदारों को यह आदेश दिया कि भारत के जो भी प्राचीन और प्रसिद्ध जगह हैं उनको ध्वस्त करके मस्जिदों का निर्माण किया जाए। बाबर इब्राहिम लोदी के सूबेदारों ने भारत के ऐसे बहुत से प्राचीन प्रसिद्ध जगह थे जहां पे उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और उसे खंडित करके पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। बाबर इब्राहिम लोदी के सूबेदारों में एक सूबेदार था जिसका नाम था मीर बाकी। उसने देखा कि अयोध्या में एक रामलला का छोटा सा मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है। उस मंदिर के ऊपर मीर बाकी ने बिना कुछ सोचे समझे एक मस्जिद का निर्माण कर दिया। इस मस्जिद को इब्राहिम लोदी के सामान्य में बनाया गया था, इसलिए इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। दोस्तों वह दौर था 1528 ईसा पूर्व जब बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। मस्जिद बनने के बाद समय बीतता गया, दो समुदायों के बीच लड़ाई झगड़े चलते रहे मस्जिद और मंदिर को लेकर। ऐसे ही करके 323 साल बीत चुके थे। इन 323 सालों में कभी मंदिर टूटा तो मस्जिद बना, कभी मस्जिद टूटा तो मंदिर बना। ऐसे ही लड़ाई झगड़े मंदिर और मस्जिद को लेकर दो समुदायों के बीच होते रहे, लेकिन उस समय के रहे किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसका खुलकर समर्थन नहीं किया। इस विवाद में आवाज तब जोर शोर से उठने लगी जब 1853 अवध के नवाब वाजिद अली के शासन में पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने लगी। हिंदू पक्ष ने कहा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, मुस्लिम पक्ष ने कहा मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया। इस विवाद में तूफान तेजी से तब आया जब कुछ सिखों ने मिलकर मस्जिद के अंदर घुसकर पूजा पाठ करना शुरू किया। दोस्तों वह दिन था 30 नवंबर 1809 जब कुछ सिखों ने मिलकर बाबरी मंदिर के अंदर घुसकर राम नाम का जप किया और साथ में ही वैदिक विधि से हवन और पूजा पाठ किया और दीवारों पे चरकोल और राम नाम लिखा गया। दोस्तों पूजा पाठ होने की बात कुछ राजनीतिक पार्टियों के कान तक जा चुकी थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जितने भी सिख पूजा पाठ करने गए थे सब पे FIR दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया गया। इसके बाद कुछ हिंदू समुदायों ने मिलकर अवध के थानेदार शीतल दुबे से एक रिपोर्ट तैयार करवाई। इस रिपोर्ट से यह साबित होता कि पहले वहाँ पे रामलला का मंदिर था। शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर के अंदर एक चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने का प्रमाण मिला है। इसके ठीक 27 साल बाद यानी 1885 में मामला कोर्ट तक पहुंच गया जब महंत रघुवर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए याचिका लगाई, लेकिन कोर्ट ने बिना किसी ठोस जांच पड़ताल के याचिका सीधे रद्द कर दी। इसके बाद 1886 में इस फैसले के खिलाफ फिर से याचिका लगाई गई, लेकिन याचिका फिर से रद्द कर दी गई। इसके बाद 1949 में विवादित स्थल पर सेंट्रल डोम के नीचे रामलला की मूर्ति स्थापित की गई और मामले पर फिर से FIR हो गया। FIR के बाद परिसर का गेट पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया। इसके ठीक 9 साल बाद 1959 में निर्मोही आंकड़े ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक जताया और कहा कि इस पे आप मंदिर नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये जमीन मेरा है। इसके 2 साल बाद फिर वक्फ बोर्ड ने एंट्री कर दिया। वक्फ बोर्ड ने एंट्री नहीं किया बल्कि उसने मूर्ति स्थापित किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी भी लगा दी और मस्जिद के आसपास जमीनों पे अपना हक जताया। वक्फ बोर्ड यहीं पे नहीं रुका बल्कि उसने 20 साल बाद एक और मुकदमा दायर कर दिया। इसके बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में राम मंदिर निर्माण के लिए एक विशाल धर्म संसद का आयोजन किया गया जिससे सभी लोग एकजुट हो सके। रामलला मंदिर निर्माण के लिए इतने सारे लोगों की एकता देखकर 1986 में लोकल कोर्ट ने पूजा के लिए परिसर का लॉक खोलने की अनुमति दे दी। इसके 3 साल बाद यानी 1989 को 1 जुलाई को रिटायर्ड जज देवकी नंदन अग्रवाल ने फैजाबाद कोर्ट में राम मंदिर को लेकर एक और याचिका लगाई। इस याचिका का यह परिणाम हुआ कि उसी साल 1989 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल पर यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। इसके बाद वह दिन आ गया यानी उसी साल 9 नवंबर 1989 को मंदिर का शिलान्यास हुआ। शिलान्यास की शुरुआत दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाई ने पहले ईंट रखकर की। इसके 1 साल बाद यानी 1990 को लाल कृष्ण अडवाणी ने देश भर से राम मंदिर के लिए समर्थन जुटाने के लिए रथ यात्रा शुरू की। रथ यात्रा के 2 साल बाद यानी 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा को ढा दिया गया यानी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। बाबरी मस्जिद गिरने के ठीक 6 महीने बाद 1993 में केंद्र ने विवादित इलाके के आसपास 67.7 एकड़ इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। विवादित स्थल को कब्जे में लेने के बाद इस पर लगातार मुस्लिम पक्ष विरोध करता रहा और विरोध के साथ उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। मुस्लिम पक्ष की ओर से लगाई गई याचिका को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट 1994 में बोला कि नमाज तो कहीं भी पढ़ा जा सकता है, इसके लिए मस्जिद होना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से मामला धीरे धीरे शांत होता चला गया। इसके ठीक 8 साल बाद यानी 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में विवादित ढांचे वाली जमीन के मालिकाना हक को लेकर वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े के ऊपर सुनवाई फिर से शुरू कर दी। इसके 1 साल बाद यानी 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित क्षेत्र में किसी भी तरह के धार्मिक गतिविधि को लेकर सीधे रोक लगा दी। इसके बाद मामला को गंभीर देखते हुए विवादित स्थल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया गया। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विवादित स्थल के ऊपर अपनी एक रिपोर्ट तैयार की।
रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि मस्जिद बनने से ठीक पहले यहाँ पे एक मंदिर का पुराना ढांचा मौजूद था। यह रिपोर्ट सुनने के बाद इब्राहिम आयोग पूरी तरीके से बौखला गया और उसने 2009 में अपनी एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें 68 लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग करने की बात कही गई। इन 68 लोगों में जिन पर कार्रवाई होनी थी वो बहुत नामियर लोग थे। इन सभी 68 नामियर लोगों में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े भाजपा नेता के नाम मौजूद थे। इसके ठीक एक साल बाद यानी 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2:1 से फैसला दिया और विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बराबर बांट दिया, जिसमें वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखड़ा और रामलला का हिस्सा भी मौजूद था। इसके बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे फिर से एक बार रोक लगा दी। रोक लगने के ठीक 5 साल बाद यानी 2016 में सुब्रहीम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण की इजाजत मांगी। इस लगाए गए याचिका का परिणाम स्वरूप यह हुआ कि ठीक 2 साल बाद यानी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लगाए गए जितने भी याचिकाएं थी उस पर सुनवाई शुरू कर दी। सुनवाई बहुत लंबे समय तक चली, यानी 6 अगस्त 2019 से लेकर 16 अक्टूबर 2019 तक लगातार सुनवाई चलते रह गई, जिसमें टोटल 40 दिनों का समय लगा। 40 दिनों में किए गए सुनवाई में 200 घंटे तक तो बहस हुई। उसके बाद 45 मिनट तक पढ़े गए फैसले ने देश के सबसे पुराने विवाद को खत्म किया। फाइनली वह दिन आ गया जिस दिन रामलला के हित में फैसला आया, यानी 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला मंदिर बनाने की मंजूरी दे दी, जिसमें रामलला के हित में 2.77 एकड़ जमीन आया, जिस जमीन पे आज अयोध्या मंदिर बन रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2024 तक ये मंदिर पूरी तरीके से बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों रामलला का ये रोचक कहानी का यहीं पे अंत होता है। वीडियो को दोस्तों एंड करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको ये रोचक तथ्य जान के कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।